नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बाय बीके सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 12th फिजिक्स में अगला पोर्शन बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था गाउस का नियम। अब आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है रैखिक आवेश घनत्व। तो आज हम आप लोगों को रैखिक आवेश घनत्व के बारे में बताएंगे, जिसकी आवश्यकता हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले टॉपिक में पड़ती है। तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं मित्रों। लिखा है किसी चालक तार पर उपस्थित आवेश। मान लीजिए कोई हमारा चालक तार है, ये हमारा कोई चालक तार है। इस चालक तार की लंबाई मान लीजिए L है। तो इस पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। तो किसी चालक तार पर उपस्थित आवेश, किसी चालक तार पर उपस्थित आवेश तथा चालक तार की लंबाई के अनुपात को, लंबाई हमारी L है तो लंबाई के अनुपात को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा लैम्डा का निशान है मित्रों। तो लैम्डा बराबर होता है Q बटा L। किसी चालक तार पर उपस्थित आवेश तथा उस चालक तार की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके मात्रक की बात करते हैं। तो इसका मात्रक होता है मित्रों आवेश का मात्रक हमारा मित्रों कूलाम होता है बटे लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक हो गया हमारा कूलाम प्रति मीटर। बात करते हैं इसकी विमा की। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी हमारी, आवेश की विमा AT होती है, लंबाई की विमा L होती है। तो विमा हमेशा बटे में नहीं लिखी जाती मित्रों, तो L को हम ऊपर भेज देंगे। तो L-1 TA ये हमारी रैखिक आवेश घनत्व की विमा हो जाएगी। यही लैम्डा की विमा है। चलिए मित्रों, अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश। मान लीजिए हमारा ये कोई पृष्ठ है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता हमारी कैपिटल E है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या है, कैपिटल A है। तो क्या लिखा है, किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश। इस पृष्ठ पर हमारा आवेश कितना उपस्थित है, Q। किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कितना माना है, A। तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं मित्रों। तो सिग्मा बराबर Q बटा A हो जाएगा। इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है मित्रों। तो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बात करें विमा की, तो इसकी विमा हमारी क्या होगी मित्रों, कूलाम यानी कि आवेश की विमा AT होती है बटे मीटर स्क्वायर की L स्क्वायर हो जाएगी। इसको ऊपर भेजेंगे मित्रों तो L की पावर -2 AT ये हमारी पृष्ठीय आवेश घनत्व की विमा हो जाएगी मित्रों। चलिए आगे देखते हैं मित्रों यूपी बोर्ड के लिए घनघोर इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के चालक तार पर उत्पन्न तीव्रता। अनंत लंबाई के चालक तार पर हम तीव्रता कैसे उत्पन्न करेंगे, चलिए देखते हैं मित्रों। मान लीजिए ये कोई हमारा अनंत लंबाई का चालक तार था जिसमें से हमने L लंबाई का बीच में तार काट लिया है। इस तार के सिरे पर हमारा प्लस क्यू आवेश है जो एक समान रूप से पूरे तार पर वितरित हो जाता है। यह तार हमारा बेलनाकार है जिसके आधार की त्रिज्या r है
और इसमें से अल्पांश क्षेत्रफल डीए काटा गया है। तो चलिए देखते हैं मित्रों, यहां पर लिखा है माना अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जिसमें एल लंबाई का तार काटा जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है, जिसमें अल्पांश क्षेत्रफल डीए काटा जाता है, जिसके कारण उत्पन्न तीव्रता कैपिटल ई है हमारी। चलिए देखते हैं इसको मित्रों हम। माना अल्पांश क्षेत्रफल डीए से बद्ध विद्युत फ्लक्स, मित्रों विद्युत फ्लक्स को हमने पीछे बताया था फाई सफिक्स ई से दर्शाते हैं। तो यहां पर अल्पांश क्षेत्रफल डीए है, तो इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई सफिक्स ई बराबर क्या होता है, ई ए होता है मित्रों। लेकिन यहां पर अल्पांश क्षेत्रफल डीए है तो इसको हम डीए लिख लेंगे। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर लेते हैं। तो मित्रों समाकलन हमारा 12th मैथ में पढ़ने को मिलता है। समाकलन का फार्मूला एक होता है, समाकलन dx बराबर होता है x, और इसमें कांस्टेंट नियतांक लग जाता है c, लेकिन इसको हम साइंस में नहीं लगा करके नियतांक को मैथ में लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, ये हमारा क्या सॉल्व होकर के आएगा। फाई सफिक्स ई का जब डी के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो मित्रों ये क्या हो जाएगा, फाई सफिक्स ई बराबर हो जाएगा, इसमें कैपिटल ई बाहर हो जाएगा, डीए का समाकलन हमारा ए हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं मित्रों। अब यहां पर देखते हैं ये हमारा तार कैसा है, बेलनाकार है मित्रों। तो बेलन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लोगों ने कक्षा 10 या 9 में बेलन पढ़ा होगा। बेलन का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो इसको हम देखते हैं मित्रों, बेलन का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच होता है। क्योंकि यहां पर एच के स्थान पर क्या लिया गया है मित्रों, चालक तार की लंबाई यल ली गई है, तो एच के स्थान पर हम क्या रख देंगे, यल रख देंगे। तो बेलन का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 2 पाई आर यल हो जाएगा मित्रों। ए बराबर 2 पाई आर यल हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो ये मित्रों हमारा क्या बन करके आएगा, फाई सफिक्स ई बराबर ई गुड़े 2 पाई आर यल। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे मित्रों। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं मित्रों। आगे लिखेंगे मित्रों हम गाउस के नियम से। तो मित्रों हमारा गाउस का नियम क्या था, फाई सफिक्स ई बराबर हमारा उत्पन्न हुआ था क्यू बटा एप्सिलॉन 0। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं मित्रों। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 और 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं मित्रों। तो समीकरण 2 हमारा था फाई सफिक्स ई बराबर ई गुणे 2 पाई आर यल। तो समीकरण ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 हो गया। तो 2 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो फाई सफिक्स ई आपस में बराबर हैं, हमारे एल एच एस बराबर हैं, तो आर एच एस का बराबर होना उचित है। तो मित्रों इनको हम बराबर कर लेते हैं। तो क्यों बटा एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा ई गुणे 2 पाई आर यल। तो 2 पाई आर यल को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे, क्योंकि मित्रों हमें पता है कि तीव्रता हमें निकालनी है, तो तीव्रता निकालने के लिए इसको हमें इधर पक्षांतर करना होगा। तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू क्यू बटा यल हो जाएगा। अब चूंकि अभी हम इससे पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं मित्रों, क्यू बटा यल लैम्डा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है मित्रों, क्यू बटा यल हमारा लैम्डा के बराबर होता है। तो इसके स्थान पर हम लैम्डा पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन करके आएगा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे के आर, ये हो जाएगा मित्रों। अब इसको अगर हम 2 से हर अंश में गुणा कर देते हैं तो ये हमारा 4 पाई बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें सीधा सीधा प्राप्त हो जाएगी। तो ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे आर। यही हमारी अनंत लंबाई के चालक तार पर उत्पन्न तीव्रता है। यही अनंत लंबाई
के चालक तार पर उत्पन्न तीव्रता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।